हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी क्लास 12 सामान्य हिंदी क्लास 12 का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला दिया है इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यानी कि जो नंबर होगा आपका वह 100 अंक का होगा। पेपर हिंदी का क्लास 12 का संपूर्ण प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होगा। यानी खंड क और खंड ख 2 खंडों में विभाजित होगा आपका, वही दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना है हिंदी। पहला पढ़ना आपको हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास में आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना पढ़ना है। और इससे संबंधित आपको 5 प्रश्न मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, यानी 5 नंबर का इससे संबंधित पूछेगा हिंदी गद्य का विकास। दूसरा है काव्य यानी पद्य साहित्य का विकास, जिसमें आप लोग को आधुनिक काल पढ़ना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग एवं नई कविता युग। इससे संबंधित भी 5 प्रश्न पूछेगा आपको, वो भी 1-1 नंबर का होगा। तीसरा है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपके सिलेबस से संबंधित 2 गद्यांश दिए रहेंगे और उससे संबंधित 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछेंगे, यानी 10 अंकों का आएगा ये। उसके बाद से आपका पूछेगा चौथा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित। इसमें आपको जो पद्यांश पढ़ने हैं उसमें 2-2 पद्यांश दिया रहेगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक का, ये भी 10 अंक का होगा। उसके बाद से पांचवा जो आएगा, 5वां प्रश्न वह रहेगा आप लोग का क और ख 2 भागों में रहेगा। क रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, यानी जो लेखक आपके किताब में होंगे उनकी साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखना है। इसके लिए आपको 3+2 यानी 3 नंबर साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर आपको कृतियाँ यानी रचनाओं का मिलेगा। उसी प्रकार खंड ख 5वां का ख वाले में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय पूछेगा, यानी आपके सिलेबस में जो कवि रहेंगे उनकी साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पूछेगा। इसके लिए अभी आपको 3+2 नंबर मिलेगा, यानी 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचनाएं लिखने पर, यानी टोटल 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। 6वां जो रहेगा वह रहेगा आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यानी जो आपको कहानी पढ़ना है आपके सिलेबस में उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इसके 1 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे जिसमें 1 आपको करना होगा। उसके लिए भी आपको 5 नंबर निर्धारित रहेगा। और खंड क का जो अंतिम प्रश्न रहेगा वह रहेगा आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। इसमें अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य लगता है, तो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित खंड काव्य से संबंधित 1 प्रश्न पूछेगा 5 नंबर का। उसके बाद से शुरू हो जाएगा हमारा खंड ख, यानी खंड क 50 नंबर का। टोटल खंड जो क रहेगा वह 50 नंबर का रहेगा और खंड ख 50 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से हमारा खंड ख शुरू हो जाता है। खंड ख का जो पहला प्रश्न आएगा आप लोग का वह रहेगा 2 भागों में रहेगा। ये 8वां का क रहेगा। ये क में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी आपके सिलेबस से जो गद्यांश दिए रहेंगे संस्कृत में उनके संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने होंगे। इसके लिए आपको 2+5 यानी 2 नंबर संदर्भ के लिए
और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद, टोटल 7 नंबर आपको मिलेंगे। उसी प्रकार ख वाला रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी आपकी किताब में जो पद्यांश दिए रहेंगे उनके हिंदी अनुवाद पूछेगा और संदर्भ पूछेगा। इसके लिए भी आपको 2+5 यानी कि 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का, इसके लिए भी 7 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद से पूछेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी मुहावरे जो दिए रहेंगे और लोकोक्ति दिए रहेंगे उनके वाक्य प्रयोग, ये 2 पूछेगा आपको 1-1 नंबर का। इसके लिए 2 नंबर निर्धारित रहेंगे आपको। 10वां, उसके बाद से जो प्रश्न आएगा 10वां नंबर का, वह रहेगा आपका अपठित गद्यांश। ये आपके सिलेबस से नहीं रहता है, ये किसी अलग बुक से रहता है, अब आपके सिलेबस से नहीं रहता है। 2 आएंगे इसमें संबंधित, और इसमें भी 5 प्रश्न देगा आपका 1-1 नंबर का अपठित गद्यांश रहेगा। उन प्रश्नों का आपको पैसेज के टाइप का आंसर देना होगा। उसके बाद से 11 नंबर शुरू होता है, जिसमें आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछेगा, अनेकार्थी शब्द पूछेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेगा, और वाक्यों में त्रुटि यानी कुछ उसमें गलत होगा जिसको आपको सही करके लिखना है। इसके लिए भी 1-1 2-2 नंबर रहेगा, 2 प्रश्न इसमें रहेगा। और उसके बाद से आपका शुरू हो जाएगा काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, अलंकार और छंद आएंगे। अब रस, छंद, अलंकार देख लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। रस में आपको पढ़ना है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, यानी इन सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप सही सही उदाहरण और परिभाषा लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार अलंकार, अलंकार में आपको शब्दालंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास पढ़ना है, अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, मतलब इन तीनों के परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। उसी प्रकार अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संधि अलंकार, इन सभी अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप इसकी परिभाषा और उदाहरण सही से लिखते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार छंद, मात्रिक छंद आपको पढ़ना है इसमें, जिसमें आपको चौपाई पढ़ना है, दोहा पढ़ना है, सोठा पढ़ना है, कुंडलिया पढ़ना है। इन सभी छंदों की परिभाषा एवं उदाहरण आपको पढ़ना है। उसके बाद से आ जाएगा हमारा पत्र। पत्र वाले में आपको 3 प्रकार का पत्र पूछेगा 6 नंबर में। पहला नियुक्ति पत्र, दूसरा बैंक के से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र, इन दोनों में से आ सकता है। तीसरा अपने गांव या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 3 प्रकार से आपको पत्र पूछेगा, 6 नंबर में पूछेगा आपको पत्र। और जो लास्ट प्रश्न रहेगा आपके सिलेबस का वह रहेगा निबंध। 9 नंबर में ये पूछेगा आपका निबंध, 9 नंबर में आएगा ये निबंध। और ये किससे संबंधित होगा? विज्ञान से संबंधित हो सकता है, वाणिज्य से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित हो सकता है। इन टॉपिक पर आपको निबंध पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको 9 नंबर दिया जाएगा निबंध पर। अगर आप सही से निबंध लिखते हैं तो इसके लिए आपको 9 नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल ये भी 50 नंबर का हो गया, यानी खंड क 50 नंबर का हम लोग का और खंड ख 50 नंबर का। टोटल पेपर हिंदी का जो होगा, सामान्य हिंदी का या साहित्यिक हिंदी का, टोटल 100 अंकों का रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।